कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है 8 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अब आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा लेक्चर नंबर 9 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टॉप एमसीक्यूज ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में हमेशा देखा गया है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जेएंडके में आते ही आते हैं। सो मेरा मानिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज। हमें इन ऑप्शंस में बताना है कि जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जेएंडके यूटी क्या है। ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन क्या है? 42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब दूसरा ऑप्शन है आपका 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और तीसरा ऑप्शन है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और चौथा ऑप्शन है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जेएंडके यूटी की अगर हम बात करेंगे, जेएंडके यूटी का जियोग्राफिकल एरिया जो है वो है आपका 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है ना। अब और हम जानेंगे जेएंडके के बारे में थ्रू सुपर कंटेंट। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेएंडके यूटी के बारे में। देखो बेसिक फैक्ट जानते हैं यहाँ पे जेएंडके यूटी के बारे में। नो डाउट हम हर एक लेक्चर में जो है अलग से फैक्ट्स लाते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मैं रख लेता हूं इस टॉपिक में फिर से। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएंडके यूटी के बारे में कि जेएंडके यूटी जो है कब, जेएंडके यूटी को कब क्रिएट किया गया, यानी कब केम इनटू एग्जिस्टेंस आई जेएंडके यूटी। आपको पता है जेएंडके यूटी इससे पहले स्टेट था और बन गई है यूटी कब? जेएंडके यूटी बन गई है 31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 को बन गया जेएंडके स्टेट। क्या? जेएंडके यूटी। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कि यहां पे 2 कैपिटल्स पाओगे, यहां पे आप श्रीनगर भी पाओगे और जम्मू भी पाओगे, लेकिन श्रीनगर जो है वो आपकी समर कैपिटल है और जम्मू जो है वो आपकी विंटर कैपिटल है। ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां पे पाओगे जेएंडके में 20 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने? 20 डिस्ट्रिक्ट्स। जब जेएंडके स्टेट था तब 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन अब जब जेएंडके यूटी बन गया, अब यूटी ऑफ लद्दाख इसके साथ नहीं है तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कम हुए हैं। अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स बच गए? टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स बच गए, यानी जेएंडके यूटी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है ना। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है ना। अब साथ ही साथ जेएंडके यूटी की अगर हम बात करेंगे कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे जेएंडके यूटी में। ठीक है। और इससे पहले 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, लेकिन जब जेएंडके यूटी बन गया तो यहां पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको बढ़ाया गया। कहां तक? 5 तक। क्या क्या है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज? आपकी कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है ना। सो आपकी यहां पे 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। गॉट इट। अब ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहां पे हमने ऑलरेडी जो है लेक्चर डिस्कस किया है, लेक्चर अपलोड किया है आपके साथ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना में मैंने बिल्कुल डिस्कस किया है कि यूटी एनिमल कौन सा है आपका, यूटी बर्ड कौन सा है आपका, यूटी फ्लावर कौन सा है आपका, फिर भी मैंने यहां पे रखा है। देखो यहां पे यूटी एनिमल की बात अगर हम करेंगे वो है आपका हांगुल, यूटी बर्ड की बात करेंगे तो वो है आपका क्लिच पीजेंट, यूटी ट्री की बात करेंगे वो है आपका चिनार, यूटी फ्लावर की बात करेंगे तो वो है आपका लोटस, और यूटी एम्बलम की बात करेंगे तो अभी जेके यूटी ने अडॉप्ट नहीं किया है क्या? एम्बलम। गॉट इट। हाँ, अभी अडॉप्ट नहीं किया है जेके यूटी ने एम्बलम। ठीक है। अब आगे जाते हैं। आगे पॉपुलेशन क्या है जेएंडके यूटी की? पॉपुलेशन अगर हम देखें जेएंडके यूटी की है 1,22,67,013। ठीक है ना। अब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो वो है 209 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 380 है, 382 है, 383 है? कमेंट्स में बताइए। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे। अगर हम देखेंगे जेएंडके यूटी की अगर हम बात करेंगे, जेएंडके यूटी है अगर हम इसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन या एरिया के हिसाब से देखेंगे, पॉपुलेशन हो या एरिया हो, जेएंडके यूटी आती है 2nd नंबर पे। किस नंबर पे आती है? 2nd नंबर पे। तो एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी यूटी जो है वो है आपकी लद्दाख। ठीक है ना। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? वो है आपकी दिल्ली। और जेएंडके आता है पॉपुलेशन में भी दूसरे नंबर पे और एरिया में दूसरे नंबर पे। गॉट इट। अब जेएंडके यूटी की अगर हम बात करेंगे लोकेशन, जेएंडके यूटी आपको मिलेगा नॉर्थ पे। ठीक है ना। अब जेएंडके यूटी की स्टेट बाउंड्रीज की बात करेंगे। देखो जेएंडके जो यूटी है ना वो टच करती है एक तो हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना, जेएंडके यूटी की बाउंड्री, और पंजाब को साउथ में। साउथ की अगर हम बात करेंगे कहां?
एक तो हिमाचल को करती है और कहाँ और किसको करती है, पंजाब को करती है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे यूटी लद्दाख को टच करती है। यानी कुल मिला के ये 3 स्टेट्स एंड यूटीज को टच करते हैं। कौन? जेके, किसकी हम बात करें, जेके यूटी। यानी जेके यूटी कितने स्टेट्स एंड यूटीज को टच करती है? 3 स्टेट्स एंड यूटीज को टच करती है। कौन कौन सा? एक तो है आपका हिमाचल प्रदेश, आपका इसमें पंजाब, आपका इसमें लद्दाख। गॉट इट। अब इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो जेके यूटी सिर्फ पाकिस्तान को टच करता है, ठीक है ना। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख आपका पाकिस्तान को भी टच करता है, लद्दाख आपका अफगानिस्तान को भी टच करता है, लद्दाख आपका चाइना को भी टच करता है, लेकिन जे सिर्फ पाकिस्तान को टच करता है। गॉट इट। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जे की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप जम्मू में पाओगे और सबसे कम किश्तवाड़ में पाओगे। लिटरेसी के हिसाब से सबसे कम आपको रामबन में मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको जम्मू में मिलेंगे। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे यूटी ऑफ जे में? वो आपका है गांधरबल। और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? वो है आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। यानी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका एक तो स्मॉलेस्ट है और यहाँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। गॉट इट। अब हम जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है? द यूटी ऑफ जे इंक्लूडिंग लद्दाख इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक यूनिट्स। जो यूटी ऑफ जे की अगर हम बात करेंगे इंक्लूडिंग लद्दाख, मैं कह रहा हूं कि इसको हम कितने फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जे के ये ना फिजियोग्राफिक यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली हम इनको डिवाइड करते हैं इंक्लूडिंग लद्दाख 7 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। आप अच्छे से बात सुनिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट रूल इसका कोई नहीं है। अब हम इसको ऑलरेडी जो मतलब जो इसको डिवाइड किया गया है 7 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में, वो 7 फिजियोग्राफिक यूनिट्स हम पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज ऑन फिजियोग्राफी एंड जे, ठीक है ना। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानेंगे कि क्या है, कौन कौन सा है फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ जे यूटी इंक्लूडिंग लद्दाख। अब यहां पे हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। तो सबसे पहले आपका आता है आउटर प्लैन्स, फिर आता है आपका फुट हिल्स जिसको शिवालिक भी कहते हैं, अभी मैं मैप में समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर आता है लेसर हिमालयाज जिसको मिडल हिमालयाज भी कहा जाता है और पीर पंजाल भी कहा जाता है। फिर आता है आपका वैली ऑफ कश्मीर, फिर आता है आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर आपका आता है कैराकोरम और फिर आता है आपका लद्दाख। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हम इस हिसाब से देखेंगे ना, ग्रेटर हिमालयाज तक जे के आता है। कहां तक आता है? जे के आता है। कैराकोरम जे के में नहीं आता, यह आता है आपका लद्दाख में आएगा और लद्दाख प्लेटो ये भी कहां आएगा? लद्दाख में। तो इस हिसाब से अगर हमें क्वेश्चन कल आएगा कि सिर्फ जे के यूटी का आप कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन लोगे? आप लोगे 5, ठीक है ना। आप कितने लोगे? आप लोगे 5। लेकिन अगर यूटी ऑफ लद्दाख को मिला के फिर कितने हैं? फिर है 7। गॉट इट। अब देखो, अब समझो यहां पे अच्छे से, यहां पे बात करेंगे किन की? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं हमारे? 7। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर प्लैन्स की। किन की बात करेंगे? आउटर प्लैन्स। पहले मैं ये बता देता हूं कि आउटर प्लैन्स इनको क्यों कहा जाता है। आउटर प्लैन्स इनको इसीलिए कहा जाता है, अगर आप हिमालय को देखोगे ना, हिमालयाज को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज, ठीक। अब लोअर हिमालयाज के बाद आपके आते हैं ग्रेट इंडियन प्लैन्स, ठीक है ना। अब ग्रेट इंडियन प्लैन्स में आप देखोगे वहां पे आपके नॉर्दर्न प्लैन्स आते हैं। तो ये जो आउटर प्लैन्स है ना, ये है एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लैन्स। क्या है? ये है एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लैन्स, यानी नॉर्दर्न प्लैन्स का एक हिस्सा है ये। कौन सा? ये आउटर प्लैन्स। और आउटर प्लैन्स में आप यूजुअली कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाओगे जे एंड के का? देखो, अगर आप कठुआ से आओगे, ठीक है ना, कठुआ से फिर आप अगर यहाँ पे सांबा देखोगे और जम्मू का साउदर्न पार्ट देखोगे, अखनूर देखोगे, अखनूर देखोगे, आरसपुर देखोगे। क्या क्या? मैं कठुआ की बात कर रहा हूँ, मैं सांबा की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आरसपुरा की बात, मैं कर रहा हूँ अखनूर की बात, मैं कर रहा हूँ साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू की बात। तो ये आते हैं कहाँ पे? आउटर प्लैन्स में। क्या आते हैं? आउटर प्लैन्स। क्योंकि वहां पे आपको प्लेन एरिया मिलेगा, वहां पे आपको कोई हिल मिलेगा नहीं, वहां पे कोई छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे नहीं। वो जो एरिया है ना, कौन सा? सांबा वाला एरिया, कठुआ वाला एरिया, आरसपुर वाला एरिया, अखनूर वाला एरिया, वो क्या है बेसिकली? वो है आपका प्लान वाला एरिया। इसीलिए वो किस में आता है? आउटर प्लैन्स में। गॉट इट। सो पहला डिवीजन जो है, पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा? आउटर प्लैन्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं, क्योंकि अब आउटर प्लैन्स को क्रॉस करके हम ऊपर जाएंगे ना। देखो, अब सुनो, अब है फुट हिल्स। पहले मैं थोड़ा फुट हिल्स के बारे में बता देता हूं। देखो, इसको फुट हिल्स भी कहा जाता है और शिवालिक भी कहा जाता है। देखो, मैंने अभी बोला, अगर हिमालयस की बात करेंगे, हिमालयस को किन कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड लास्ट जो है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज को हम बोलते हैं क्या? शिवालिक भी।
जो लास्ट पे हिमालयाज आते हैं ना, उसको बोलते हैं शिवालिक भी। और शिवालिक जो है वो बेसिकली फुट हिल्स होते हैं किसके, हिमालयाज को, इसीलिए इसको फुट हिल्स कहा जाता है और शिवालिक। अब देखिए जे.एंड.के का कौन सा पार्ट किस में आता है, शिवालिक का। आउटर प्लेन्स में आपको पता चल गया कि जे.एंड.के का कौन सा पार्ट है। अब देखो शिवालिक, जूम करके मैं देखता हूं, देखो यहाँ पे देखो, देखो जैसे हम जम्मू, मैन जम्मू में जाते हैं और उधमपुर वाला, ये वाला एरिया, मैन जम्मू उधमपुर वाला एरिया, जब भी हम ये एरिया देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको शिवालिक। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको फुट हिल्स, यहां पे मिलेगा आपको शिवालिक, ठीक है ना। तो अब कहां पे है शिवालिक, कहां पे है आपका, या यूं कहे शिवालिक को बोल फुट हिल्स या मानक पर्वत भी इसको कहा जाता है, मानक पर्वत भी शिवालिक को कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको उधमपुर में, क्योंकि वहां पे आप फुट हिल्स क्यों कहा जाता है, वहां पे आपको छोटे छोटे पहाड़ देखोगे। आप जैसे जम्मू, मैन जम्मू की बात कर रहे हो ना, जब मैन जम्मू में आप एंटर हो जाओगे ना, जब आप उधमपुर में एंटर हो जाओगे ना, वहां पे आप छोटे छोटे पहाड़ पाओगे, छोटे छोटे पहाड़ जो पाओगे, तो वो किस एरिया में आता है, वो आपका आता है शिवालिक में। गॉट इट, वो आता है आपका किस में, शिवालिक में, ठीक है ना। हाँ, जम्मू का मानसर सुरिनसर देखो, जम्मू यहाँ पे आपका अगर मिरपुर, ये वाला एरिया मिरपुर वाला एरिया, मिरपुर किस में आता है, ये आपका आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये बनता है आपका कौन सा, शिवालिक। तो ये नीचे वाला कौन सा बनता था, पहले बनता था ये बनता था आउटर प्लैन्स, ठीक है ना। अब ये वाला कौन सा बनता है, ये वाला बनता है आपका, अगर हम देखेंगे ये वाला आपका बनता है यहां से शिवालिक, गॉट इट। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो तीसरा जो है आपका, वो है आपका लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को कहते हैं मिडल हिमालयाज, और इसको कहते हैं पीर पंजाल भी। लेसर हिमालयाज, या यूं कहे मिडल हिमालयाज, या यूं कहे पीर पंजाल। अब लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और पीर पंजाल, जैसे हम उधमपुर से निकले, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा रामबन, आपका आ जाएगा दोडा, आपका आ जाएगा यहाँ पे कुलगाम का साउदर्न पार्ट, ठीक है ना। आपका यहाँ पे आ जाएगा पुंछ, आपका आ जाएगा ये राजौरी, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आता है आपका लेसर हिमालयाज में। किस में आता है, लेसर हिमालयाज में आपका ये वाला पार्ट जो है आता है, ठीक है, या मिडल हिमालयस में ये वाला पार्ट जो है आपका आता है। और जम्मू में इसको क्या कहा जाता है, इसको पहाड़ कहा जाता है ना, पहाड़ बोलो या पहाड़ी कहते हैं ना, पहाड़ी। तो पीर पंजाल जो है ना, वो इसमें आता है, किसमें, इसमें इस एरिया में पीर पंजाल आता है, किसमें, लेसर हिमालयस, मिडल हिमालयस में। और पीर पंजाल जो है ना, ये आपका लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज, जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जे.एंड.के में आप पाओगे ना, वो यही पीर पंजाल। और यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, रामबन मिडल हिमालयस में, रियासी, दोडा, राजौरी, पुंछ और साउदर्न पार्ट ऑफ कुलगाम, ठीक है ना, गॉट इट। अब ये आपने समझा। अब वैली ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वैली ऑफ कश्मीर की बात करेंगे। देखो वैली ऑफ कश्मीर, जैसे जैसे आप उधमपुर से बाहर निकलोगे, देखो अब हम अभी किसकी बात करेंगे, वैली ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने जैसे ही बानीहाल आपने जैसे ही क्रॉस किया, तो फिर काजीगुंड आता है काजीगुंड की नहीं आता है ना। तो काजीगुंड वाला एरिया, ये देखो, ये अनंतनाग वाला एरिया, ये शुपैन वाला एरिया, बड़गांव वाला एरिया, श्रीनगर वाला एरिया, ये जो है बारामूला वाला, गांधरबल वाला एरिया, कुपवाड़ा वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका बनेगा वैली, ये बनेगा आपका कौन सा, ये बनेगा आपका वैली ऑफ कश्मीर, यानी वैली ऑफ कश्मीर, ये अनंतनाग वाला एरिया, ये बारामूला एरिया, ठीक है। उसके बाद जो आउटर पोर्शन ऑफ बांडीपुरा, गांधरबल और अनंतनाग है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे अनंतनाग वाला, ये वाला एरिया, ये आपका आता है आउटर पोर्शन ऑफ बांडीपुरा, ये वाला एरिया, ये आपका आता है यहाँ से ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। और ग्रेटर हिमालयस का एक पार्ट होता है ज़नस्कार, वो भी आपका यहीं पे आता है, ठीक। वो ग्रेटर हिमालयस के बाद, ग्रेटर हिमालयस का कौन सा रेंज, ज़नस्कार भी आपका यहीं पे आता है, ठीक है ना। अब ग्रेटर हिमालयस के बाद आएगा आपका ये वाला कैराकोरम, जो कि लद्दाख में आता है, और लास्ट पे जो आता है लद्दाख प्लेटू, जो कि अक्साई चिन जो है, वहाँ पे आपका लद्दाख प्लेटू वाला रीजन जो आता है। तो ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैप बिल्कुल बड़ा नहीं था, तो इस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हुई। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन केस नहीं किया होगा, आगे क्वेश्चन में आप अच्छे से समझोगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द प्लान्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज। जो प्लान्स है ना, यानी आउटर प्लान्स की बात, जब भी प्लान्स की बात करें तो मीन्स आउटर प्लान्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज। उनको लोकली क्या कहा जाता है, मैंने अभी बोला प्लान्स कहाँ पे आते हैं। प्लान्स आपके आते हैं सांबा एरिया में, वो आपके आते हैं कठुआ एरिया में, वो आपके आते हैं अखनूर एरिया में, वो आपके आते हैं आरसपुरा एरिया में, वही आते हैं ना प्लान। जो प्लान मैंने नीचे वाला अभी आपको बताया था, नीचे वाला पार्ट जो है, यानी कि साउदर्न जो पार्ट मैंने बोला था जे.एंड.के यूटी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोकली इन प्लान्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, अब ऑप्शंस में आपका है अंदरवा, बाजवत, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आ जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगर हम प्लान्स की बात करेंगे तो प्लान्स को क्या कहा जाता है, प्लान्स को कहा जाता है अंदरवा एंड बाजवत, ठीक है ना। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब और प्लान्स के बारे में जान लेते हैं।
देखो हमने स्टार्ट ही किया है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में। सबसे पहले क्या आता है आपका आउटर प्लान नीचे वाला। अब इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लान्स ऑफ जे के जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नून एज, इनको क्या कहा जाता है? मैंने कहा अंदरवाउल बाजवत कहा, ठीक है ना। अब थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानते हैं फिर किन के बारे में, आउटर प्लान्स के बारे में। देखो सबसे पहली बात ये कि आउटर प्लान्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो आउटर प्लान जो बने हैं वो बने हैं यहाँ जे की अगर हम बात करें, वो बने हैं बाय द फॉर्मड बाय द डिपोजिशन ऑफ चिनाब, तावी, रवि एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। वहाँ पे जो चिनाब रवि है, तावी रिवर है और या रवि रिवर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उनके डिपोजिशन से बना है आउटर प्लानस। देखो आपने पढ़ा होगा ग्रेट नॉर्दर्न प्लानस, वो किससे बना है? वो रिवर्स ऑफ इंडस है ना, का है वहाँ पे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम है कि नहीं है। तो वैसे यहाँ पे चिनाब, तावी, रवि से बने हैं कौन से? आउटर प्लान्स ऑफ जे एंड के यूटी के। गॉट इट। अब दूसरी बात ये स्ट्रेच, ये कहाँ, ये अभी जो आउटर प्लान्स की हम अभी बात कर रहे थे ना, अभी मैंने कहा कि ये है अखनूर एरिया में आप पाओगे, या आरसपुरा एरिया में पाओगे, सांबा एरिया में पाओगे और कठुआ एरिया में पाओगे, ठीक है। गॉट इट। और साथ ही इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि आउटर प्लान्स की बात करेंगे, वहां पे एक आप अगर वहां पे देखोगे, वहां पे आपको छोटी छोटी हिल स्ट्रीम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जिनको कहते हैं खाड्स। अब ये खाडिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये खाडिस या खाडिस बोलो, खाडिस क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कल क्वेश्चन आ सकता है कि खाडिस क्या है और खाडिस कहां पे हमें मिलते हैं। तो खाडिस कहां पे मिलते हैं हमें? आउटर प्लान्स में। आउटर प्लान्स में खाडिस क्या है बेसिकली? ये बेसिकली हिल स्ट्रीम्स होते हैं। ये यूजुअली ड्राई रहते हैं। क्या रहते हैं? ड्राई रहते हैं विंटर्स एंड समर्स में। लेकिन जब रैनी सीजन होता है ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा जो है ये ना देखने को मिलता है, वाटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये सीजनल होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ड्राई रहता है, लेकिन कब? समर्स और विंटर में ये ड्राई रहता है। अब जब रैनी सीजन आपका आ जाएगा ना, कहाँ पे? आउटर प्लान्स, यानी कठुआ की बात अगर करें हम, आरसपुरा की बात करेंगे, सांबा की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये खाड्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ खार। अब खार भी ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये भी आपको आउटर प्लान्स में मिलेंगे। क्योंकि खार क्या होता है? खार बेसिकली वन टाइप ऑफ ग्रास होता है। इसको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। देखो आप जाड़ू देखते हो ना, जाड़ू जो होते हैं हमारे पास, उनमें जो जाड़ू जो होते हैं ना, वो इसी ग्रास से बनाते हैं। किससे? इस खार वाले ग्रास से। गॉट इट। तो आउटर प्लान्स आपने समझा। जो मैंने पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको बताया ना, वो कौन सा है आपका? वो है आपका आउटर प्लान्स, ठीक है ना। और आउटर प्लान्स आपने समझा कि आउटर प्लान्स कैसे बने हैं, फॉर्मड बाय द डिपोजिशन ऑफ चिनाब, तावी, रई एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और साथ ही साथ ये अखनूर एरिया, रियासी एरिया, सांबा एरिया या कठुआ एरिया जो है वो आपका आउटर प्लान जो है कंस्टिट्यूट करता है। वहां पे आप खाड्स पाओगे। खाड्स मतलब, या खाड्स बोलो, वो बेसिकली हिल स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ खार जो होता है वो आपका ग्रास होता है, टाइप ऑफ ग्रास होता है, जिसको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द रोलिंग स्लोप्स बिटवीन द रवि एंड चिनाब रिवर्स आर कॉल्ड। रोलिंग स्लोप्स बिटवीन द रवि एंड चिनाब रिवर्स आर कॉल्ड। तो ऑप्शंस में आपका दुन है, ऑप्शंस में आपका कांडी है, ऑप्शंस में बोथ एंड भी, ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। अगर हम देखेंगे ना, जो भी स्लोप्स बनते हैं ना रवि और चिनाब रिवर्स में, चिनाब रिवर्स के बीच में जो रोलिंग स्लोप्स बनते हैं ना, उनको हम कहते हैं कांडी। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये कांडी क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं? जैसे अभी आपने समझा खाड्स और खार कहां पे मिलते हैं? आउटर प्लान्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि खाड़ी क्या होता है और खार क्या होता है, ठीक है ना। अब खाड्स क्या होते हैं और खार क्या होता है, ठीक है ना। अब यहां पे दो टर्म्स और मिलेंगे और वो आपको आउटर प्लान्स में नहीं मिलेंगे। वो आपको आउटर प्लान्स के बाद आपका जो आता है कौन सा वाला? फुट हिल्स यानी शिवालिक में मिलेंगे ये दोनों और कांडी। अब ये दोन क्या होता है और कांडी क्या होती है अभी समझते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था हमारा कि रोलिंग स्लोप्स जो बनते हैं किन के बीच में? रिवर्स बिटवीन रवि एंड चिनाब के बीच में, उनको क्या कहा जाता है? मैंने क्या बोला? उनको बोलते हैं कांडी। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानते हैं। देखो अब हम बात करेंगे किन की? फुट हिल्स की। मैं अभी क्या कह रहा था? फुट हिल्स जो है वो है आपका सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जे एंड के यूटी। पहला कौन सा है आपका? आउटर प्लान्स। अब दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका फुट हिल्स। फुट हिल्स को हम शिवालिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट हिल्स को हम शिवालिक भी कहते हैं और इनको हम मानक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है आपका फुट हिल्स, ये है आपका यंगेस्ट माउंटेन पार्ट। देखो आपने पढ़ा होगा हिमालयाज में ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज, जिसको शिवालिक बोलते हैं। अब यही शिवालिक है ना, ये है लास्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। ये क्या है? ये है लास्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, है ना। ग्रेटर ये है लास्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। तो अगर हम देखेंगे यंगेस्ट पार्ट भी कौन सा है? यंगेस्ट पार्ट भी यही है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ने अभी बोला आप उधमपुर की बात अगर करेंगे वो इसी शिवालिक एरिया में आएगा आपका। और मैन जम्मू की अगर हम बात करेंगे वो भी किस में आएगा आपका? शिवालिक में आएगा। लेकिन अगर हम सदर्न जम्मू की बात करेंगे वो किस में आएगा आपका? आउटर प्लान्स में आपका आएगा। गॉट इट। हाँ, यहां पे मनसर, सुरिनसर, मीरपुर जो पाकिस्तान में आता है, रियासी
वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, दुन। अभी क्वेश्चन था कि कांडी के बारे में, दुन पहले समझते हैं। दुन क्या है बेसिकली? दुन है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन द रिज, फॉर एग्जांपल उधमपुर, बासोली एंड कोटली। देखो क्या है, अगर आप शिवालिक एरिया में जाओगे ना, JNK के शिवालिक पार्ट में, ठीक है ना, वो वहां पे आप उधमपुर की अगर हम बात करेंगे ना, उधमपुर की अगर हम बात करेंगे, वहां पे आप लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखोगे। वहां पे छोटे छोटे पहाड़ आप देखोगे, और छोटे छोटे पहाड़ यानी पहाड़ों के बीच में एक वैलीज है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, उन वैलीज को कहा जाता है दुन। गॉट इट? तो दुन किनको कहा जाता है? यह है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, किनके बीच में? बिटवीन द रिड्स, ठीक है ना। अब गॉट इट? अब यहां पे और एक टर्म है कांडी। अब मैंने अभी बोला कांडी क्या है। कांडी बेसिकली है रोलिंग स्लोप बिटवीन द रवि एंड चिनाब। देखो, अगर हम रवि और चिनाब के बीच में जो स्लोप्स आते हैं ना, वहां पे, कहां पे? शिवालिक या मानक पर्वत या फुटहिल्स की बात करेंगे, उन रोलिंग स्लोप्स बनते हैं, उन रोलिंग स्लोप्स को कहा जाता है रवि एंड चिनाब, ठीक है। अब ये तो समझाना था थ्रू मैप के जरिए, लेकिन अब मेरा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, मुझे एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में मैंने समझा कि अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, फुटहिल्स शिवालिक या मानक पर्वत में, वो यही आ जाएगा कि ये कौन सा रेंज है, ये आपका है यंगेस्ट, और साथ ही साथ ये कहाँ पे आप कौन सा एरिया है JNK का जो फॉल करता है किसमें, शिवालिक में, वो आपका मैन जम्मू आएगा, आपका उधमपुर ही आएगा, मानसा सुरिंसर आएगा, रियासी आएगा। और साथ ही साथ दुनस की अगर आप बात करोगे, दुनस कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे शिवालिक एरिया में, ठीक है ना। और दुन क्या होता है? दुन होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द रिजेस, ठीक है ना। और कांडी क्या होती है? कांडी होती है बेसिकली स्लोप। ये होती है एक स्लोप किन के बीच में? जो रिवर ऑफ चिनाब एंड रवि के बीच में जो स्लोप्स होते हैं ना, जो बन जाते हैं, ठीक है ना, किस एरिया में? शिवालिक एरिया में, ठीक है ना। तो वो है आपकी कांडी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पीर पंजाल, द लॉन्गेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द JK यूटिलाइज इन विच फिजियोग्राफिक डिवीजन। देखो, हमने 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े, ठीक है। अब 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज है ना आपका, वो है आपका पीर पंजाल। सबसे लॉन्गेस्ट यानी एक्सटेंशन की बात करेंगे, अगर हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? वो है आपका पीर पंजाल। अभी मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं लॉन्गेस्ट वाले की बात। तो वो है आपका पीर पंजाल। अब कह रहा है कि पीर पंजाल किस में आता है? अभी आपने पढ़ा आउटर प्लेन्स में आता है क्या? नहीं आता है। शिवालिक में आता है क्या? शिवालिक भी आपने पढ़ा, नहीं आता है। मिडिल हिमालयज में आता है कि ग्रेटर हिमालयज में आता है? ये आएगा इसका आपका ऑप्शन सी, वो आता है आपका कहां पे? मिडिल हिमालयज में। मिडिल हिमालयज में आपका आता है पीर पंजाल, जो कि आपका लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ JKUT है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में थोड़ा हम जान लेते हैं किसके बारे में। अब हम मिडिल हिमालयज के बारे में जानेंगे। आउटर प्लेन्स के बारे में ऑलरेडी हमने जाना, शिवालिक के बारे में ऑलरेडी हमने जाना, अब जानिए हम मिडिल हिमालयज के बारे में थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिडिल हिमालयाज या यूं कहे लेसर हिमालयाज की। देखो, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि पीर पंजाल जो कि लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज आता है ना आपका, अगर हम JNK-UT की बात करेंगे तो वो है आपका पीर पंजाल। वो किस में आता है? वो मैं कह रहा हूँ कि वो आता है मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। अब और जानते हैं इस मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बारे में। सबसे पहले कौन आता है आपका? कौन सा? अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा आता है आपका? आउटर प्लेन्स। फिर कौन सा आपका? शिवालिक। फिर कौन सा आता है आपका? मिडिल हिमालयस, ठीक है ना। अब मिडिल हिमालयस की अगर हम बात करेंगे, जम्मू में इनको कहा जाता है पहाड़ या बोलो पहाड़, ठीक है ना, क्योंकि आप मिडिल हिमालयाज में ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखोगे, ठीक है। और पीर पंजाल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज जो आता है, वो किस में आता है? वो आपका इसी में आता है। किस में? वो आपका मिडिल हिमालयाज में आता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम मिडिल हिमालय में देखेंगे तो धौलाधार जो है वो आपका आएगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वो साथ ही साथ अगर हम देखेंगे रामबन का एरिया ये लेता है, रियासी, दोड़ा, राजौरी, पुंछ, साउदर्न पार्ट ऑफ कुलगाम जो है, वो वहाँ पे जो एरियाज है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? मिडिल या लेसर हिमालयाज में, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट ये है कि मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस किसका बना है? ये बना है वॉल्केनिक रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, जेनेसिस एंड कर्टिसिस, ठीक है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिडिल हिमालयाज में आप पाओगे सनसेट पीक। सनसेट पीक अगर आप जाओगे पुंछ और शुपियन के बॉर्डर, यानी पुंछ और शुपियन के बॉर्डर आपस में मिलते हैं ना, वहां पे आपको पीक मिलता है एक, जिस पीक का नाम रखा गया है सनसेट पीक, ठीक है ना। तो सनसेट पॉइंट भी है वहां पे, सनसेट पीक। तो ये जो सनसेट पीक है ना, ये किस रेंज में आता है आपका? ये आपका आता है इसी मिडिल हिमालयाज में आता है। गॉट इट? विष्णु देवी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, या गुलमर्ग की बात अगर हम करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे, या हाजी पीर पास की बात करेंगे। हाजी पीर पास जो है ये बेसिकली पास है उड़ी और किसके बीच में? पुंछ के बीच में। तो या अगर हम पीर की गली की बात करेंगे,
या बानीहाल पास की बात करेंगे, सिंथन पास की बात करेंगे, सब आते हैं आपके किस में, पीर पंजाल एरिया में। किस में आते हैं, पीर पंजाल एरिया में। गॉट इट। और साथ ही साथ जवाहर टनल की बात करेंगे तो वो भी किस में आता है, वो भी आता है आपका किस में, इसी मिडल हिमालयाज में, ठीक है ना, या पीर पंजाल एरिया में, ठीक है, या पीर पंजाल रेंज में, ये भी कह सकते हैं। बानीहाल टनल ये भी पीर पंजाल रेंज में ही आता है। अटल टनल नो डाउट आपका कहाँ पे है, अटल टनल यहाँ पे नहीं है बल्कि वो हिमाचल प्रदेश में है ना, तो वो भी इसी में आता है। बानीहाल बानीहाल रेलवे टनल जो है ना, वो भी किस में, वो भी इसी पीर पंजाल में आता है, ठीक है ना। अब अगर आप रिवर्स की बात करोगे, तावी, उज, बसंतर, वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फॉरेस्ट्स की बात करेंगे ना, जो आपको पीर पंजाल में मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको देवदार, पाइन या फर, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसी पीर पंजाल एरिया में। और पाटनी टॉप की बात करोगे, वो भी आपका पीर पंजाल एरिया में आएगा, पीर पंजाल रेंज में आएगा, या यूं कहें मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आई थिंक अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पीर पंजाल एरिया बेसिकली है क्या हमारा, ठीक है ना। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज इन विच फिजियोग्राफिक रीजन। वैली ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, ये किस फिजियोग्राफिक रीजन में लाई करता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालयस एंड शिवालिक है, यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालयस एंड कैराकोरम है। तो ग्रेटर हिमालयस एंड कैराकोरम अगर हम देखेंगे, कैराकोरम तो पहले यहाँ पे कश्मीर में आता ही नहीं, वो लद्दाख में आता है, तो ये ऑप्शन तो इसका है ही नहीं। फिर ग्रेटर हिमालयस एंड शिवालिक की अगर हम बात करेंगे, पहले आता है, अगर हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो पहले कौन सा आता है आपका, आउटर प्लैनस, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है आपका, दूसरा आता है आपका शिवालिक, और शिवालिक के बाद कौन सा आता है, शिवालिक के बाद आता है आपका मिडल या लेसर हिमालयाज, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में आपका वैली ऑफ कश्मीर आता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, आउटर प्लैनस, फिर क्या आता है आपका शिवालिक, फिर क्या आता है आपका मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज के बाद क्या आता है आपका वैली ऑफ कश्मीर, क्योंकि वैली ऑफ कश्मीर भी एक क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ही है ना। वैली ऑफ कश्मीर के बाद क्या आता है, ग्रेटर हिमालयाज। तो ओवेसली मिडल हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, या उसी को तो पीर पंजाल रेंज ही हम कहते हैं ना, तो जो वैली ऑफ कश्मीर आएगा वो किसके बीच में आएगा, सिंपल इज द केस, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में। तो अच्छे से एडिशनल इंफॉर्मेशन में और इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका बी, यानी ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। देखो सुनो मेरी बात अब अच्छे से, यहां पे हम देखते हैं आराम से ये हम जानते हैं। देखो यहाँ पे हम लेते हैं, देखो हमने क्या बात की, हमने ये कहा कि ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ये किस में लाई करता है, यही है ना। देखो अगर आप इसके ऊपर देखोगे ना, वो है आपका लेसर हिमालयाज, अगर इसके आप नीचे देखोगे ना, वो क्या है आपका ग्रेटर हिमालयाज। इनके बीच में क्या है आपका वैली ऑफ कश्मीर। अब लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज और पीर पंजाल को हम क्या कहते हैं, लेसर हिमालयाज को हम पीर पंजाल भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कश्मीर वैली किस में लाई करता। ऑप्शन बी क्या था आपका, ऑप्शन बी था कि ये लाई करता है बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पे करता है ना ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल, ये है ग्रेटर हिमालयाज, यह है पीर पंजाल, ये है आपका वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, नंगा पर्वत को हम दायमर भी कहा जाता है, क्योंकि नंगा इसलिए क्योंकि 9वां पहाड़ है ऊंचाई के हिसाब से। अमरनाथ केव जांस्का रेंज लाइज इन विच रेंज। अब यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, नंगा पर्वत, अमरनाथ केव और जांस्का रेंज किस में लाई करता है। आपने पढ़ा होगा मिडल हिमालयस में क्या ये लाई करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका है ग्रेटर हिमालयस और कैराकोरम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैराकोरम लद्दाख का रीजन आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नंगा पर्वत की या अमरनाथ केव की या जांस्का रेंज की, ये लाई करते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखो अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करेंगे ना, ग्रेटर हिमालयाज आपकी किसके बाद आता है, ग्रेटर हिमालयाज आपके आता है वैली ऑफ कश्मीर के ऊपर, यानी वैली ऑफ कश्मीर मैंने आपको अभी मैप्स में दिखाया। अगर आप बांडीपोरा के ऊपर वाला एरिया जो है, ठीक है ना, और गांधरबल का ऊपर वाला जो एरिया है, यानी नॉर्दर्न पार्ट जो है ना, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने बोला आपको अनंतनाग का जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका ग्रेटर हिमालयाज में आता है, ठीक है ना। और ग्रेटर हिमालयाज की बात करेंगे, अमरनाथ केव जो है वो आती है आपकी ग्रेटर हिमालयाज में, नंगा पर्वत आपका ग्रेटर हिमालयाज में आता है, जांस्का रेंज जो है ना वो खुद आता है किस में, ग्रेटर हिमालयाज में आता है, ठीक है ना। और ग्रेटर हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, जोजिला एंड राजदान पास जो है ना वो भी आपका ग्रेटर हिमालयाज में आता है,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा फिर? इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी नंगा पर्वत अमरनाथ के वो ज़ांस्का रेंज किस में आता है? ग्रेटर हिमालयाज में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज। यहाँ पे आपका है ऑप्शंस में नून, कुन या पिंकल पीक। ऑप्शन डी हम लिखेंगे यहाँ पे नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पीक ऑफ जे एंड के यूटी इज, तो अगर हम देखेंगे नून है, कुन है, पिंकल पीक है या नन ऑफ द अबव है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। आपका हाईएस्ट पीक जे एंड के यूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो है नून, क्योंकि हम अभी लद्दाख के साथ नहीं हैं, हम किसके साथ हैं? हमारी जे एंड के यूटी की अलग है। तो अगर हम जे एंड के यूटी की बात करेंगे, जो यहाँ का हाईएस्ट पीक है वो है आपका नून। क्या है? या नून कहो या नून कहो, ठीक है ना। और कुन जो है ये भी हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पे है? नून कहाँ पे है? पिंकल पीक कहाँ पे है? सब कुछ जानेंगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लेकिन अभी आपने ये जाना कि हाईएस्ट पीक ऑफ जे एंड के क्या है? वो है नून, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे हम जानते हैं, देखो अगर हम नून पीक की बात करेंगे, नून पीक आपका लाई करता है ज़ांस्का रेंज में। अभी मैंने कहा चाहे हम ज़ांस्का रेंज की बात करेंगे, चाहे हम नंगा पर्वत की बात करें, चाहे हम अमरनाथ केव की बात करें, कहाँ पे लाई करते हैं? ये सारे करते हैं लाई ग्रेटर हिमालयाज में। अब ज़ांस्का रेंज जो है ये बेसिकली एक पार्ट है किसका? ग्रेटर हिमालयाज का। गॉट इट। अब इसी ज़ांस्का रेंज में, अगर इसी ज़ांस्का रेंज की बात हम करेंगे, इसी ज़ांस्का रेंज में जो है आपका नून जो है, नून पहाड़ जो है या पीक जो है ये है लाई करता है, और ये है हाईएस्ट पीक ऑफ जे एंड के यूटी। तो जे एंड के यूटी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? नून। अब कुन क्या है? कुन जो है वो भी इसी पे है। अगर यहाँ पे नून होगा, ये आप मान लीजिए बॉर्डर, और यहाँ पे कुन है, आपस में यही है, नून भी है और कुन भी है। कौन भी है, या नन बोलो या कौन बोलो, ठीक है ना, या नून बोलो, जैसे आप बोलोगे, जैसे आप प्रोनाउंस करोगे। तो नून कुन की अगर हम बात करेंगे, ये जो कुन है ना, ये है आपका आता है लद्दाख में। किस में आता है? नून जो आता है ये किस में आता है? जे के यूटी में। और जे एंड के यूटी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? वो है यही नून। गॉट इट। अब यही कौन किस में? ये भी लाई करता है ज़ांस्का रेंज में, लेकिन लद्दाख में। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट है। और बोथ द पीक्स लाई बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। अब वही तो मैंने कहा कि ये अगर हम कश्मीर बॉर्डर मान ली, लद्दाख एंड कश्मीर का बॉर्डर मान ले, तो दोनों पीक्स कहाँ पे करते हैं? बॉर्डर पे ही लाई करते हैं। लेकिन वो वाला आता है लद्दाख में, और ये वाला नून आता है किस में? कश्मीर में। और कौन किस में आता है? कौन आता है? लद्दाख में। गॉट इट। हाँ, अब यहाँ पे है जोजिला। इंपॉर्टेंट। जोजिला जो है ना वो कनेक्ट करता है किसको? कश्मीर को लद्दाख के साथ। ये आ सकता है कि कश्मीर को कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, वो है आपका जोजिला। सुपर इंपॉर्टेंट बनता है, सुपर इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। क्योंकि लद्दाख जो होता है, लद्दाख रीजन टर्मिनेट होता है कहाँ से? जोजिला पास। जब हम अगर लद्दाख से आएंगे ना, फिर जोजिला पास के पास पहुंचेंगे ना, वहाँ से लद्दाख जो है ना वो टर्मिनेट होता है, और वहाँ से फिर क्या आती है? कश्मीर वैली। तो यहाँ से कनेक्ट कौन करता है फिर लद्दाख और कश्मीर को? वो करता है जोजिला। गॉट इट। अब लद्दाख रेंज किस में आता है? लद्दाख रेंज खुद आता है कैराकोरम रेंज में। ये यहाँ पे लद्दाख जो है वो ग्रेटर हिमालयास में नहीं आता है, वो आता है खुद किस में? कैराकोरम रेंज में। गॉट इट। नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हरमुख माउंटेन जो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? जे एंड के यूटी की अगर हम बात करेंगे, ये कुपवाड़ा में है, पूंछ में है, राजौरी में है या गांधर में है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन डी। हरमुख माउंटेन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका कौन सा? गांधरबल। अब मुझे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है लैक्स ऑफ जे एंड के, उसमें मैंने आपको बोला था कि हरमुख गंगा किस लैक को कहा जाता है? ऑप्शंस में आप लिखिए हरमुख गंगा किस लैक को कहा जाता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जे एंड के। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे और आउटर प्लेन्स की बात करेंगे, यानी हम कर रहे हैं बात कुटवा की, हम कर रहे हैं बात सांबा की, हम कर रहे हैं बात आरसपुरा की, ऐसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? वहाँ पे मेज़, रैगी बाजरा, ग्राम जोवर या राइस या वीट। देखो वहाँ पे जो है वो है फर्टाइल सॉइल, तो ओवेसली वहाँ पे क्या ग्रो किया जाएगा? तो वहाँ पे ग्रो किया जाता है राइस एंड वीट। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी अगर आउटर प्लेन्स की हम बात करेंगे वहाँ पे ग्रो किया जाता है राइस एंड वीट को।